दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की 10वीं कॉमिक्स सर्वयुह दशम खंड। सर्वनायक पूर्वसार युगम धरित्री अस्यः। क्षुद्र ग्रहों के आगमन और ब्रह्मांड रक्षकों के विलयन के पश्चात गर्भगृह में पृथ्वी के अंतिम क्षणों की मोहलात जी रही है। विश्व आबादी को आवश्यक थे उन महानायकों की जो ब्रह्मांड रक्षकों के रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके। वर्षों से अज्ञातवास में रह रहे किंग सिटी के महानायक इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने हेतु आ चुके हैं। वहीं नागराज के दो चीड़ शत्रु किंग कोबरा सिंडिकेट और पोल्का एकजुट हो चुके हैं। सर्वमंथन में विषम परिस्थितियों के वशीभूत होकर नगीना के आह्वान पर स्वयं यक्ष राक्षस गरलकंठ को प्रकट होना पड़ा। वहीं सर्वनायक प्रतियोगिता में अगले प्रतिद्वंदी जंगल का जल्लाद भेड़िया और अश्व सम्राट अश्वराज अपनी अगली स्पर्धा चंद्रमा की धरती पर लड़ रहे हैं और फोबोस मोबोस शक्तियों के प्रभाव से उनके पशु व मानव रूप पृथक हो चुके हैं। अब यह स्पर्धा वही जीतेगा जो इस पशु मानव रूपी सम्मिलित अस्तित्व के असल उद्देश्य को समझ पाएगा। वह कौन होगा यह तो समय ही बताएगा। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति, सर्वशक्ति एवं सर्व आगमन में वर्णित है। अब आगे की कथा पढ़े प्रस्तुत खंड सर्वयुह में। सर्वनायक सर्वयुह दशम खंड। प्रस्तावना आरंभ। संजय गुप्ता पेश करते हैं। सर्वनायक सर्वयुह युगम धरित्री अस्यः। सर्वनायक प्रतियोगिता अस्तित्व बोध का एक ऐसा मार्ग जो महानायकों को उनके अस्तित्व का बोध कराता है। इस ब्रह्मांड में कभी कोई घटना बेवजह घटित नहीं होती। हर घटना का कोई कारण होता है और छोटी से छोटी घटना किसी बड़ी घटना की कारक बनती है। पूर्व काल हो या पश्चात काल, दोनों काल के महानायक के अस्तित्व ऐसी अनेक छोटी नगण्य घटनाओं के कारक और पूरक दोनों रहे हैं। जहाँ अपने मानव अस्तित्व से पूर्णतः अनभिज्ञ प्रचंडा अपनी मानव माता के मृतत्व स्नेह से अवगत हुआ, वहीं तिलस्मी देव को अपने जन्म जमांतर के बिछड़े प्रेम का बोध हुआ। तिरंगा ने अपने उस बीते हुए कल को फिर से जिया जिसने उसके आने वाले कल की दिशा बदली दी। अपने वंश अपने वजूद से अनजान शुक्र शिष्य शुक्राल को अपने शुक्राहारा के अंतिम वंशज होने का बोध हुआ। अब अपने इस अस्तित्व बोध को अपनी शक्तियों का आधार कैसे बनाते हैं। इस स्मृति अंशों की सहायता से अपने पूर्ण अस्तित्व को कैसे जानते हैं, यह इन महानायकों पर निर्भर करता है। प्रतियोगिता का उद्देश्य मात्र महानायकों का अस्तित्व बोध कराना ही नहीं, परमाणु, डोगा, योद्धा जैसे महानायकों ने इन प्रतियोगिताओं से स्वयं को अनुशासित करने की सीख और शक्तियां प्राप्त की है। समय परीक्षा लेता है और बदले में या तो व्यक्ति को आत्मबोध देता है या फिर देता है सीख और शक्तियाँ। इसका प्रयोग इंसान अपने विवेक अनुसार करता है। समय का तो कार्य ही यही है। जंगल के जल्लाद भेड़िया का मानव रूप और अश्व सम्राट अश्वराज का अश्वरूप वल्लभ काल मूर्तियों के ज्ञान संग्रहालय आयाम निब्युलार में अपने अस्तित्व को के ऐसे ही अनछुए पहलुओं से रूबरू होने की स्पर्धा लड़ रहे हैं। यहाँ उनकी स्मृति ऊर्जाओं के तीव्र प्रवाह के मध्य उन्हें उन स्मृतियों तक पहुँचाना है जो उन्हें उनका अस्तित्व बोध कराएगी। अस्तित्व बोध जो इन महानायकों को अपने भीतर मौजूद मानव और पशु रूप के मध्य सामंजस्य बिठाने की समझ दे। वल्लभ अपने और अलार के अस्तित्व से जुड़ी स्मृतियाँ का छोर पा चुका है, किंतु क्या इन स्मृतियों में से वल्लभ वह शिक्षा ग्रहण कर पाता है या नहीं जो उसके पशु और मानव रूप में सामंजस्य बिठाए। भेड़िया भी निब्युलार के निरर्थक स्मृतियों के बीच अपने और भेड़िया वंश से जुड़ी स्मृतियों तक पहुंच चुका है। वुल्फानो, यह तो वुल्फानो है, पुरातन समय का वुल्फानो, जब उस पर मेरे पिता वुल्फा और मेरी माता सुरवे राज किया करते थे। उफ, कितना स्मृत, कितना संपन्न और कितना खुशहाल है मेरा वुल्फानो। पिता श्री वुल्फा और माता सुरव्या भी प्रेम से परिपूर्ण नजर आ रहे हैं। आज आपके मुखमंडल पर अलग ही कांति और आभा का वास है प्रिय, जो आपके अप्रतिम सौंदर्य को बहुगुणित कर रहा है। बात ही कुछ ऐसी है वुल्फान सम्राट, आप पिता बनने वाले हैं। क्या
मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे इस दुनिया में आने की खबर को लेकर मेरे माता पिता इतने प्रसन्न होंगे। सभी उल्फानो वासियों तक यह सुखद संदेश पहुंचवाओ। फिर आखिर किसी की नज़र लग गई मेरे माता पिता और मेरे वंश को। मिठाइयाँ व उपहार बंटवाओ। प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्त होने को है गुरुराज। अतः एक ऐसे श्रेष्ठ बालक का जन्म होगा जो भेड़िया भी होगा और मानव भी। एक ऐसा श्रेष्ठ बालक जो भेड़िया, मानवों और इंसानों के बीच युगों से चलते आ रहे रिक्तम अध्याय की इति करेगा। अतः तेरी चाल कामयाब हुई मक्कार भेड़िए। माया, नहीं, यह नहीं हो सकता। माया मेरी माता सुरवै की बहन यानी मेरी मासी है। मेरी भोली भाली बहन को तूने अपने तंत्र और टोटकों के वश में कर लिया जानवर, और अब तू अपनी दोगली संतानों के जरिए मानवों को भेड़ियों का गुलाम बनाने का स्वप्न देख रहा है। युगम धरित्री अस्य। आखिरकार जंगल के जल्लाद ने वह राह पकड़ ही ली जो उन्हें उल्फानों के और उनके खुद के अस्तित्व और अपने माता पिता के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं से अवगत कराए। वल्लभ, जो अभी तक ऋषि कन्या द्वारा देवश्व की हत्या की स्मृति से अवाक है, अब उन स्मृतियों तक पहुंच रहा है जो उसे उसके संपूर्ण अस्तित्व, उसके अश्वराज होने के उद्देश्य का बोध कराएंगी। ये कैसी सत्या मुझे घेर रही है? यह तो देवताओं और असुरों के मध्य समुद्र मंथन चल रहा है। ओह, समुद्र मंथन से दिव्य अश्व उत्तरवाह बाहर निकल रहा है। देवराज इंद्र का वाहन उच्च श्रवा। इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ युद्धक दिव्य अश्व उच्च श्रवा। देवराज इंद्र और उच्च श्रवा की जोड़ी अविजय है। संसार के समस्त असुर मिलकर भी देवराज इंद्र और उनके वाहन दिव्य अश्व उच्च श्रवा का मुकाबला नहीं कर सकते। ओ, दृश्य बदल रहे हैं। देव अश्व उच्च श्रवा ने एक मानव कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया है और दोनों के संयोग से ब्रह्मांड की प्रथम अश्व मानव संतान पैदा उत्पन्न हुई है। उच्च श्रवा के पुत्र की शिक्षा दीक्षा आरंभ हो गई। देवराज इंद्र उसे अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति की शिक्षा दे रहे हैं। धर्म, नीति, राजनीति, वेद पुराणों की शिक्षा नारद मुनि दे रहे हैं। बल प्रयोग की शिक्षा स्वयं पवन देव दे रहे हैं और अग्निदेव उसे तंत्र और तिलस्मी का ध्यान दे रहे हैं। दृश्य बदल रहे हैं। यह तो असुर सेना है। बाहर निकल देवराज इंद्र। स्वर्ग की अप्सराओं के पहलू में जा छिपा है क्या तू? असुर सम्राट असुर राज बाली की अधीनता स्वीकार लो देवो। और करेगा भी क्या भ्राता? असुरघात। इंद्र और उसके साथी देवता तो महाशक्तियों के बल पर ही तो कुलाचा भरा करते थे। एक था स्वर्ग का सेनापति शिरोमणि योद्धा, जो कि देवता और दैत्यों की आपसी कूटनीति का शिकार होकर मारा गया, और दूसरा समुद्र मंथन से निकला दिव्य अश्व उच्च श्रवा ब्रहलवी हो चुका है। नीच असुरो, तुम्हारी ऐसी बिसात नहीं कि देवता तुमसे व्यर्थ युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ करे। तुम्हारे लिए तो देव शिष्य उच्च श्रवा पुत्र वल्लार ही काफी है। हे देवी ऐश्वर्या, यह अश्व मानव बालक तो सामान्य अश्व से कहीं अधिक तेजी से वयस्क हो गया, और यह तो अलार है। यह खुद को वल्लार बुला रहा है। देव अश्व उच्च श्राव का पुत्र, प्रथम अश्व मानव वल्लार। यह क्या रहस्य है? अपने चक्षु खोल कर देखो असुर घाता और असुर माता। वल्लार अकेले ही तुम्हारी समस्त असुर सेना का वध करने हेतु पर्याप्त है। यही संदेश है मेरा तुम्हारे सम्राट बाली के लिए कि तुम अपने बिल में घुस कर रहे हैं। यदि बिल से बाहर निकलने और देवताओं की ओर वृत्त दृष्टि करने की चेष्टा की तो अंजाम वही होगा जो असुर सेना का हुआ है। शिरोमणि योद्धा की मृत्यु का पश्चात के वल्लार को स्वर्ग का सेनापति नियुक्त कर दिया गया है। मैं वचन देता हूँ देवराज, स्वर्ग और देवों की रक्षा ही मेरा सर्वोपरि कर्तव्य होगा। हम जानते हैं वल्लार, तुम हमारे इस निर्णय को भी कभी गलत सिद्ध नहीं होने दोगे। देव अश्व उच्च सभा को हासिल करने के लिए हमारे सारे छल समस्त प्रयास विफल हो गए। उसके जीवित रहते हम देवता और स्वर्ग पर कभी विजय नहीं हासिल कर पाएंगे, और अब उसका पुत्र आ गया है। तुम व्यर्थ चिंतित हो रहे हो असुर सम्राट। असुरों की विजय का कारण तो यह उच्च श्रवा पुत्र वल्लार ही बनेगा। किंतु गुरुवर, बल और पराक्रम में तो वल्लार अपने पिता से भी 100 कदम आगे है।
उसमें मानव और देवश्व दोनों के गुण विद्यमान हैं। सही कहा तुमने बाली, परंतु अब हम उसकी इसी शक्ति को उसकी कमजोरी बनाएंगे। वल्लार के पराक्रम से असुर लोक में त्राहिमाम मचा हुआ है। स्वर्ग और देवताओं पर आक्रमण करना छोड़ो, पृथ्वी और मानवों को अपना निशाना बनाओ। शुक्राचार्य के आदेश पर असुरों ने तपस्यात ऋषि मानुषी पर आक्रमण शुरू कर दिया है और जैसा कि अपेक्षित था देवताओं ने इनकी रक्षा के लिए वल्लार को भेजा है। ओ, यह तो वही कंधार है जिसके सपने मुझे आ रहे थे। इस कंधार में एक ऋषि तपस्या थे जिनकी तपस्या भंग करने का चेष्टा असुर कर रहे हैं। ओ, यह तो महर्षि फूकमासान है। बहुत तप कर लिया तूने फूकमासान। देख, तेरे तप से प्रसन्न होकर हम तुझे दर्शन देने आए हैं और आहुति में लेंगे तेरी ये सुंदर मृग शावक जैसी कोमलांगी कन्या। हा 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 हा। वल्लार आ गया। अब तक मैं सिर्फ यही समझता था कि महर्षि फूकमासान एक छद्म रूप है जो मेरे पिताजी ने रचा था, परंतु इन स्मृतियों के अनुसार तो वाकई महर्षि फूकमासान का अस्तित्व है। और इस ऋषि कन्या का क्या रहस्य है जिसकी शक्ल राजकुमारी कुदुम से मिलती है? ओ, वल्लार ऋषि कन्या के अप्रतिम सौंदर्य पर मोहित हो गया। उस घटना के पश्चात ही वल्लार का वजूद दो हिस्सों में बट गया। एक उसका मानव रूप, वह स्वभाव था जो कि वीर था, रौद्र था, पराक्रमी था, जिसके लिए उसका धर्म उसका कर्तव्य ही सर्वोपरि था। दूसरा उसका अश्वरूप था जो सहदीय था, चंचल था, चपल था और प्रेम से परिपूर्ण था। उसके हृदय में ऋषि कन्या बस चुकी थी। अस्तित्व विभाजन का बीज बोया जा चुका था। एक ही शरीर के भीतर दो विरोधी भाषी भावनाएं जन्म ले रही थी। वल्लार को परास्त करने के षड्यंत्र की विषाद का मोहरा बनाया गया अनभिज्ञ और अनजान ऋषि कन्या को। वल्लार के अस्तित्व का एक हिस्सा ऋषि कन्या से अपने प्रेम का प्रणय निवेदन करने के लिए तड़प रहा था, तो दूसरा अपने कर्तव्य से वशीभूत होकर उसे रोक रहा था। फिर भी प्रतिदिन छिपकर ऋषि कन्या के रूप सौंदर्य का दीदार करने से वल्लार खुद को रोक नहीं पा रहा था। जाने यह लुका छुपी का सिलसिला कब तक यूं ही चलता अगर उस दिन ऋषि कन्या ने स्वयं ही वल्लार को एकांत में वार्ता के लिए ना बुला लिया होता। आज्ञा करे देवी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि निर्णय लेने का समय आ चुका है देव वल्लार। निर्णय? कैसा निर्णय देवी? विवाह का निर्णय। विवाह का? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मेरे प्रति आपके हृदय में जो भाव है उनसे मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ देव वल्लार। और मैं भी आपके प्रति वही भाव रखती हूँ। क्या? परंतु मैं किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जिसका व्यक्तित्व, जिसका वजूद दो हिस्सों में बटा हुआ हो। मैं आपका तात्पर्य अभी नहीं समझा देवी। आपका यह रूप जिसमें अश्वरूप और मानव रूप दोनों ही सम्मिलित है, मैं आपके इस द्विरूप से प्रेम नहीं कर सकती। या तो मैं आपके संपूर्ण अश्वरूप से विवाह कर सकती हूँ या मैं आपके संपूर्ण मानव रूप से विवाह कर सकती हूँ। परंतु यह कैसे संभव है देवी? मेरी माता मानवी थी और मेरे पिता देव अश्व, जिनके संयोग से मेरा जन्म अश्व मानव के रूप में हुआ था। भला मेरे अस्तित्व से अश्व और मानव अलग कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं देव वल्लार, फोबोस और मोबोस की शक्ति से। फोबोस और मोबोस की शक्ति? फोबोस और मोबोस के विषय में संपूर्ण जानकारी ऋषि कन्या ने वल्लार को दे दी। साथ ही उस यज्ञ का तरीका भी बताया जिससे फोबोस और मोबोस की शक्तियों का क्रियान्वित करके उसके पशु और मानव रूप को अलग किया जा सकता था। वल्लार के भीतर एक जबरदस्त संतर्धन आरंभ हो चुका था। मानव रूप को कर्म ही चाहिए था और अश्वरूप को प्रेम की अभिलाषा। निर्णय शीघ्र लेना देव वल्लार, अन्यथा मुझे महर्षि फूकमासान द्वारा चुने गए वर से विवाह करने को विवश होना पड़ेगा। अंतर्धन ने वल्लार को बुरी तरह आंदोलित करके रख दिया, अन्यथा वह एक बार पीछे पलटकर उस सच्चाई को अवश्य देख लेता। हा 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 हा। अतः असुर गुरु शुक्राचार्य की युक्ति सफल हुई। अब यह मूर्ख वल्लार खुद ही अपना शत्रु बन जाएगा। असुर गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर असुर राज बाली ने अपने सेवक दैत्य मारीची को भेजा था, जिसने ऋषि कन्या का रूप धर कर फोबोस और मोबोस की शक्तियों से वल्लार को अवगत कराया था। वल्लार वाकई स्वयं ही अपना शत्रु बन गया था। अपने अस्तित्व से अलग करके फेंक देना चाहिए मुझे वह हिस्सा जो मेरे प्रेम के मार्ग में आए।
हाँ, यही सही होगा। जो मेरे कर्तव्य की राह में आए, जो मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोके, नहीं चाहिए मुझे अपने अस्तित्व का वह हिस्सा। यज्ञ करना ही होगा। फोबोस और मोबोस की शक्तियों को जागृत करना होगा। वल्लार ने यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसके वजूद में समाहित मानव और पशु के लिए अब एक साथ एक शरीर में रहना असंभव हो गया था। फलस्वरूप फोबोस और मोबोस की शक्ति ने वल्लार के पशु और मानव रूप को अलग अलग कर दिया। अश्वरूप यानी वल्लभ और मानव रूप यानी अलार। वल्लार का अस्तित्व अब दो हिस्सों में विभाजित हो चुका था। दोनों ही अपनी राह चुनने को स्वतंत्र थे। अब कोई मुझे मेरे कर्तव्य से डिगाने वाला ना होगा। मुझे अतिशीघ्र अपने प्रेम, अपनी ऋषि कन्या के पास पहुंचना होगा। नारायण नारायण, यह क्या अनर्थ कर लिया देव वल्लार। अपनी शक्तियों, अपने अस्तित्व को समय में विभाजित कर डाला। प्रणाम स्वीकार करें गुरुवर, मैंने खुद को विभक्त नहीं किया, अपितु अपने भीतर की अशुद्धि, अपनी दुर्बलता को खुद से दूर किया है, ताकि मुझे मेरे कर्तव्य से डिगाने वाला कोई ना हो। अक्सर हम जिसे अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है वत्स। किंतु हम तुम्हें सिर्फ यह बताने आए थे कि असुरराज बाली ने अशोक की माता ताम्रा का अपहरण कर उन्हें असुरलोक में बंधक बना लिया है। क्या? बाली का यह दुस्साहस कि माता ताम्रा का अपहरण कर उनका अपमान करे? लगता है बाली के हृदय में जीवन जीने की इच्छा पूर्णतः समाप्त हो गई है। क्रोध में विवशा अलार ने अकेले ही पूरे असुरलोक पर धावा बोल दिया। मेरी माता का अपहरण कर मृत्यु बुला ली है तूने अपनी बाली। तेरी माता? ताम्रा तेरी माता कैसे हो गई? तू तो मानव है। अपने अश्वरूप को त्यागने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि मैंने अपनी माता को त्याग दिया है। अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को नहीं त्यागा है मैंने। मेरा वजूद एक अश्व का है और मरते दम तक रहेगा। चाल उल्टी पड़ गई है सुरराज। हमें अंदेशा भी नहीं हुआ कि कर्तव्य अबोध से ओत-प्रोत या मूर्ख ताम्रा को अपनी माता और अश्वपात को अपना अस्तित्व मान इसे बचाने वल्लार की जगह यहाँ पहुँचेगा। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आगे बढ़ा असुरराज और वध कर दो इसका। मूर्ख अलार नहीं जानता कि उसकी शक्ति उसके सम्मिलित अश्वमानव रूप में ही थी। तुम इसका वध करोगे तो इसका स्वरूप भी शक्तिहीन हो जाएगा। स्वर्ग का सेनापति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अलार और वाली के मध्य एक आमरण द्वंद आरंभ हो गया था। वहीं दूसरी ओर वल्लभ पर षड्यंत्र का सत्य उजागर हो रहा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। यही सत्य है देव वल्लभ। मैंने कभी आपके समक्ष ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा। हाँ, आपके प्रति मेरे हृदय में अभी भी वह भाव अवश्य है जो आपके हृदय में मेरे लिए है, परंतु मैंने आपके पूर्ण स्वरूप से प्रेम किया था। वत्स वल्लभ, बाली के भेजे दैत्य मरीचि ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम उस छल के वशीभूत हो गए। तुम्हारा पृथक भाग, तुम जिसका तिरस्कार करके यहाँ आए हो, वह अश्व माता का सम्मान बचाने के लिए असुरराज से आमरण द्वंद कर रहा है। उफ, यह क्या कर दिया मैंने। अपने मानव वजूद से नफरत करता रहा और वह अश्वमाता के सम्मान हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने पर तुला है। वल्लभ को असुरों के छल और अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पैरों में आज बिल्ली तूफान भरकर कौंध रही थी। अल्लाह को अगर कुछ हो गया तो खुद को 7 जन्मों तक माफ़ नहीं करूँगा मैं। असुर गुरु शुक्राचार्य को अंदेशा था कि तू असुर लोक तक पहुँचने की चेष्टा करेगा, परंतु हमारे रहते यह संभव नहीं। मरना होगा तुझे। तू कितनी भी उछल कूद कर ले, पर हमारा मुकाबला करने के काबिल तू हरगिज नहीं है। बस यही गलती कर गई तुम लोग। वल्लभ को एक निरी, असहाय, कमजोर पशु समझ बैठे। वल्लभ सभ्यता को उसकी दुर्बलता समझने की गलती कर दी है तुम असुरों ने। वल्लभ की गति बिजली को मात दे सकती है, फिर तुम असुरों की क्या बिसात है। जितनी देर में तुम्हारा तलवार और भाले हवा में लहराएंगे, उतनी देर में वल्लभ के प्रबल खुर तुम्हारी पसलियों के पिंजर चकनाचूर कर देंगे। माना तो उतना आसान शिकार नहीं है जितना हमने समझा था, पर असुर व्यूह के सामने टिक पाए और असुर व्यूह को भेद पाए इतना पराक्रमी भी नहीं है तू। वल्लभ का पराक्रम माप सके ऐसा मापदंड तुम असुरों के पास नहीं। रच लो जितना चक्रव्यूह रचने हैं। अलार तक पहुंचने के लिए हर चक्रव्यूह तोड़ेगा वल्लभ। वल्लभ अलार तक पहुंचने के लिए जी जान लड़ा रहा था, और दूसरी ओर अलार अश्वों के सम्मान की रक्षा करने और देवताओं की रक्षा के अपने धर्म को निभाने के लिए बाली से आमरण द्वंद कर रहा था।
मूर्ख अलार, देख गुरु शुक्राचार्य ने कितनी चपलता से देवताओं के सबसे अचूक सबसे अभय कवच को 2 हिस्सों में 2 फाड़ कर दिया है। मुझे मिले वरदान के कारण कोई भी देवता मेरे या मेरी सेना के समक्ष युद्ध में टिक नहीं सकते। इसलिए देवताओं ने तुझे असुरों के दमन का ब्रह्मास्त्र बनाकर चला दिया। तूने यकीनन मेरी सेना का बहुत बड़ा नाश किया है, पर अब तू 2 भागों में बंट चुका है, तेरी शक्तियां भी बढ़ चुकी है। अचूक ब्रह्मास्त्र टूट चुका है। अब भला यह टूटा हुआ तेरा अजय अविनाशी असुरराज बाली का क्या बिगाड़ लेगा? तूने टूटे हुए तीर की शक्ति को बहुत कम करके आका है बाली। हुफ, टूटा हुआ तीर भी यदि सीने में धंस जाए तो मृत्यु का कारण बनता है। वल्लार के आवेग में लिए गए एक गलत निर्णय ने वल्लभ और अलार को अलग कर दिया। वे समझ नहीं पाए कि चाहे रौद्र हो या सौम्य, दोनों ही व्यक्तित्व एक पारपूर्ण महानायक के लिए अनिवार्य हैं। किसी एक के नहीं होने से दूसरे का अस्तित्व कमजोर और निरर्थक होता जाता है। सच्चा महानायक वही है जो अपने रौद्र और सौम्य दोनों ही व्यक्तित्वों में संतुलन बनाकर चले। निब्युलार की इन स्मृतियों ने मुझे एहसास करा दिया कि अपने आप से ही नफरत करने वाला प्राणी अपने ही विनाश का कारक बनता है। प्रस्तावना अध्याय समाप्त। वल्लभ और भेड़िया को निब्युलार के भीतर गए हुए काफी समय हो गया है। यकीनन वह दोनों अपने अस्तित्व से जुड़ी जो स्मृतियां देख रहे हैं, उन्हें हम सभी इस दृश्य पटल पर नहीं देख सकते। वह स्मृतियां उन्हें अपने व्यक्तित्व के दूसरे भाग यानी कोबी और अलार से जोड़ने में मदद करेगी, पर ऐसा तब होगा जब अस्तित्व के वह भाग बचेंगे। जरा इस दूसरे दृश्य पटल पर नजर डालो बायरो। चांद में इतने दाग पहले कभी नहीं लगे होंगे। दाग? मुझे तो डर है कुछ देर में पूरा चांद ही टूटकर धरती पर गिर जाएगा। वैसे मजा आ रहा है। 4 बावले चौतरफा मारक स्पर्धा लड़ रहे हैं। बस दिक्कत एक ही है, इनके हारने या जीतने से स्पर्धा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ओह, सही पॉइंट पकड़ा है डोगा ने। कौन सा पॉइंट ध्रुव? यह बात तो हमने सोची ही नहीं। हमें मिली जानकारी के अनुसार फोबोस उग्र और मोबोस शांत ग्रह है। अनंत काल से यह दोनों उपग्रह एक दूसरे से टकराकर नष्ट होते आए हैं, फिर दोबारा फॉर्म होकर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। यानी इनमें से ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। अब यह स्पर्धा फोबोस मोबोस की शक्तियों पर आधारित है। शुरुआत में हमें लगा कि भेड़िया फोबोस यानी उग्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा और अश्वराज मोबोस यानी सौम्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा, पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। अश्वराज और भेड़िया दोनों के ही भीतर से 2 रूप, एक उग्र एक सौम्य, अलग हो गए। अगर यह रूप अलग नहीं भी हुए होते तो सोचने वाली बात यह है साथियों कि जब इस स्पर्धा का आधार ही 2 ऐसी शक्तियां हैं जिनके टकराव का परिणाम ना जीत ना हार हो, तो फिर भला इस स्पर्धा में किसी की हार जीत कैसे होगी? तुम कहना चाहते हो कि यह एक निरर्थक स्पर्धा है? नहीं नागराज, यह स्पर्धा निरर्थक नहीं है। इसमें जरूर युगम का कोई उद्देश्य छुपा हुआ है। यानी हमारा सोचना सही है कि युगम किसी खास मकसद से प्रतियोगिताएं करवा रहा है। यह जितनी स्पर्धाएं करवा रहा है उससे तो कोई एक खास मकसद नहीं, मकसदों का पूरा पुलंदा लगता है। परमाणु ठीक कह रहा है। मेरा कंप्यूटर ऐसी 10,06,82 संभावनाएं होने का संकेत दे रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एक करके उन्हें सभी को सुना। इसकी कृत्रिम मति भ्रष्ट हो गई है। इतनी संभावनाएं सुनने के लिए हम में से कोई जिंदा भी बचेगा नहीं। इसकी भी गणना कर टीन के डब्बे। अगर तुम्हारी थ्योरी सही है ध्रुव, तो तिरंगा और तिलस्मी देव को काल मूर्तियों द्वारा ले जाए जाने के पीछे भी कोई विशेष कारण होना चाहिए, मतलब उन्हें दंडित करने के अलावा। उम्मीद तो यही है शक्ति। फिलहाल तो हम लोग यह भी नहीं जानते कि दोनों कहाँ हैं और किस हाल में हैं। कौन सी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? शीघ्र जान जाओगे तिरंगा। इस जगह के बारे में जानने से महत्वपूर्ण है तुम्हारा हम चारों काल मूर्तियों के विषय में जानना। आप चारों 4 दिशाओं के प्रतिनिधि हैं। दिशाओं की गणना, सूचक, निर्धारण, यह सबका आपका कार्य है। आप चारों क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप में से कोई भी दूसरे के क्षेत्र यानी दिशा में हस्तक्षेप नहीं करता। देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, आपके जैसा क्षीण जासूसी दिमाग वाकई किसी और के पास नहीं है। तुमने हमारे विषय में इतना सही निष्कर्ष कैसे निकाला?
आप चारों जब से मुझे युगम क्षेत्र से लेकर चले हैं, चारों 4 दिशाओं में स्थित होकर ही चल रहे हैं। जब भी हम मार्ग में कहीं मुड़ते, आप चारों अपने स्थान बदल कर फिर उसी दिशा में आ जाते जिस दिशा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। मैं कालमूर्ति पूर्वा हूँ, यह कालमूर्ति पश्चिमा है और यह कालमूर्ति उत्तरणा है और दक्षिणा है। और हम आपको पृथ्वी के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रहस्य को सुलझाने का दायित्व सौंपते हैं। कैसा रहस्य? आपको प्रत्येक काल की उन घटनाओं का अवलोकन कर उस एक घटना को ढूंढ निकालना होगा जिसने क्षुद्र ग्रह के धरती पर आगमन की नींव रखी। हे कालमूर्तियों, कृपया अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। स्पर्धा के नियमों का उल्लंघन करने हेतु यदि युगम को और आपको मुझे सिर्फ दंडित करना होता तो आप यह कार्य अन्य महानायकों के समक्ष करते ताकि वे सीख के तौर पर लें और नियमों का उल्लंघन ना करें। युगम ने पूरी भूमिका बांधते हुए आपके साथ मुझे रवाना किया ताकि महानायकों पर यह प्रभाव पड़े कि नियमों के उल्लंघन का दंड कड़ा होगा। किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं तिलस्मी सम्राट तिलस्मी देव? दोस्तों, उसके बाद मैंने जो अभी बोला वो था। आपकी क्षीण बुद्धि और तर्क शक्ति की हम दाद देते हैं तिलस्मी सम्राट, परंतु आपका निष्कर्ष पूर्णतः सही नहीं है। नियम भंग का दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। शक्ति के अस्तित्व की रक्षा हेतु मेरा सर्वनायक प्रतियोगिताओं से खुद को प्रत्यारित करना आवश्यक था, परंतु ऐसा करके मैंने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसका दंड भुगतने हेतु मैं सहर्ष तत्पर हूँ। और वह दंड इतना कठोर है कि आपकी शक्तियाँ व आपके संपूर्ण अस्तित्व को मंथनी समान मंथ डालेगा। बताइए मेरा दंड क्या है? हम समय के 4 प्रहरों के प्रतिनिधि, प्रत्येक समय काल के प्रत्येक दिन के 4 प्रहरों के रक्षणकर्ता आपको अपने द्वापर युग व कलयुग के रूपों से संपर्क स्थापित करने का दंड देते हैं। मैं आपका आशय नहीं समझा। तिलस्मी देव का अस्तित्व त्रेता युग में आया था और तब से लेकर कलयुग तक आप तिलस्मी देव के रूप में विद्यमान रहे, क्योंकि आपका अस्तित्व त्रेता युग अर्थात पूर्व युग से जुड़ा है। इसलिए सर्वनायक प्रतियोगिताओं हेतु आपको त्रेता युग से ही उठाया गया, परंतु द्वापर युग और कलयुग में आपके रूप अभी भी विद्यमान है। सर्वप्रथम आपको अपने उन रूपों से संपर्क स्थापित करने के लिए एक तिलस्म का निर्माण करना है। उसके आगे का निर्देश तिलस्म निर्माण के पश्चात दिया जाएगा। युगम धरित्री असयः, क्षमा करें युग श्रेष्ठ, परंतु तिलस्मी देव और तिरंगा के दिए गए दंड का औचित्य समझ नहीं आया। दोनों ही महानायकों ने सर्वनायक प्रतियोगिताओं के नियमों का उल्लंघन अवश्य किया है अवधि, परंतु उसके पीछे उनके उद्देश्य बहुत ही दूर की सोच रखे हुए थे। तिलस्मी देव क्योंकि तपस्वी हैं, इसलिए उनसे ऐसी कोई सोच की अपेक्षा फिर भी की जा सकती है, परंतु तिरंगा ने तो हमें भी आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने स्वयं को एक लगभग जीती हुई प्रतियोगिता से प्रेरित कर लिया, वह भी तब जब उनके युग का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। भला ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए इन महानायकों ने अपने युगों को भी ताक पर रख दिया? कालमूर्तों द्वारा निर्धारित किए गए दंड के पूर्ण होते ही आप उस उद्देश्य से भी अवगत हो जाएगी देवी। फिलहाल अपना ध्यान निबिलार में अस्तित्व संघर्ष कर रहे भेड़िया और वल्लभ पर केंद्रित करिए। आगे स्मृतियाँ दिलचस्प हो चली है। यदि अपने अस्तित्व के दोनों पहलुओं से व्यतीत वल्लार पशु और मानव अलग अलग व्यक्तित्व में नहीं बट गया होता तो क्या असुर सेना, क्या असुर गुरु और क्या असुर सम्राट, किसी में वह साहस व कुव्वत नहीं थी कि उसे परास्त कर दें। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यह चुड़ैल माया मेरी माँ की बहन यानी मेरी मौसी है। एक दूसरे से पृथक होकर वल्लभ और अलार की शक्तियाँ 2 हिस्सों में बट गई है। दिखा अश्व, जितनी गति जितनी चपलता दिखा सकता है तू दिखा, परंतु इस असुरव्यूह से तू जीवित बाहर नहीं निकलेगा। अपने अश्व रूप के कारण अपनी गति अपनी चपलता से वल्लभ असुरों द्वारा रचित असुरव्यूह में आगे तो बढ़ रहा है, किंतु मानवीय हाथ ना होने के कारण आगे बढ़ने के साथ साथ वार करना उसके लिए संभव नहीं। यदि मेरा मानव रूप मेरे साथ होता तो यह असुरव्यूह किसी पक्षी के घोंसले जैसा तिनका
होकर बिखर चुका होता, परंतु बिना हाथों के मैं इन पर वार नहीं कर सकता। मेरा एकमात्र बचाव द्रुत गति से दौड़कर इस व्यू से बाहर निकलना ही हो सकता है, क्योंकि असुर सेना धीरे धीरे व्यू को संकीर्ण करती जा रही है, जिससे मुझे भागकर बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तेरी यह गति ही तेरी शक्ति बनी हुई है ना, और इस गति तेरे पैरों से। देखते हैं इनके बिना तू हमारा मुकाबला कैसे करेगा। हुफ, अब मैं नहीं बच सकता। आक्रमण करो, चीर डालो इस अश्व को। ओह, किसने टाल दी मेरी निश्चित मृत्यु? किसने किया यह भीषण ऊर्जा वार जिसने पूरे असुर व्यू को सूखे पत्तों की भांति उड़ा दिया? महर्षि फूक मासान। यह मसान की विनाशकारी ऊर्जा है, मेरे वर्षों का तप का फल। असुर सेना भी इनके सामने नहीं टिक सकती, परंतु अब इस ऊर्जा को खर्च कर देने के बाद मुझे इसे दोबारा हासिल करने में वर्षों लगेंगे, शायद युगों लग जाएंगे। शीघ्रता से अलार तक पहुंचो वल्लभ। यदि असुर सेना फिर से उठ खड़ी हुई तो मैं भी इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। हुफ, मुझे पहुंचना होगा। हुफ, मुझे अल्लार तक पहुंचना होगा। लगभग नहीं, वल्लभ की एक टांग टूट चुकी है, पर मजबूत इरादों की ताकत टूटी हुई टांग से उठती टीस पर भारी है। परंतु अलार और असुरराज वाली के द्वंद्व में कौन किस पर भारी है, ये सामने आ रहा है। असुरराज वाली के वार निष्ठिन से, निर्ममता और निर्दयता से परिपूर्ण, विभित्सा की पराकाष्ठा पार करते हुए। हा हा हा, अविजय वल्लार, आक्थू, अति घृणित है। असुरराज बाली को मारने आया था तू? भूल गया था कि अब अविजय वल्लार नहीं, सिर्फ उसका आधा रूप अल्लार रह गया है। अति घृणा है, घृणित है। क्या बोला था तूने? ताम्रा मेरी माता है। अपनी माता और अश्व जाति के सम्मान की रक्षा करने आया था तू? अब देख, तेरी आंखों के सामने तेरी माता और तेरी अश्व जाति के सम्मान को कैसे रोंदता है असुरराज बलि। छोड़ दो मुझे नीचे। आज अश्व माता ताम्रा की सवारी घाट कर तीन लोकों में अपनी शोभा यात्रा निकालेगा असुरराज बाली। ठहरो, असुरराज, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? स्त्री का अपमान अक्षम्य अपराध है। असुरों के लिए भी। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हें आदेश देता हूँ, माता ताम्रा को छोड़ दो। अपना आदेश अपने पास रखे असुर गुरु। असुरराज बलि अविजय है। तीनों लोकों में अब कोई ऐसा नहीं जो बाली का मुकाबला कर सकते। यदि दोबारा मुझे आदेश देने की धृष्टता की तो तुम्हें भी कारावास में फिकवा दूंगा। तुच्छ सी अश्वजाति ने असुरराज वाली को वर्षों तक मात दी। मैं अश्वजाति का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। पहले इसे अपमानित कर अपनी सवारी बनाऊंगा। नहीं, अपने गंदे हाथ मेरी माता से दूर रखो बलि। जिन हाथों से तूने मेरी माता को छुआ है उन्हें तेरे शरीर से उखाड़ कर अलग कर देगा अलार। हा 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 हा। अपने शत्रु को तड़पा तड़पा के अपमानित करके मारने का आनंद ही कुछ और होता है। तुझे अपने इन पैरों पर खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा बाली। नहीं अलार, मेरे पुत्र, बहुत उबाल है तेरे खून में। असुर सम्राट बाली के विरुद्ध जिस खून में उबाल है उससे धरती चीज देता है बाली। देख ताम्रा, अपने दत्तक पुत्र का हर्ष देख। तेरा भी यही हर्ष करूंगा। फिर मेरी बाकी संतानों को भी मृत्यु के घाट उतारूंगा। तेरी बाकी संतानों को भी मृत्यु के घाट उतारूंगा। अपने हर्ष से खौफ खा बली, दूसरों की मृत्यु को ललकारने वाले। देख तेरी मृत्यु तुझे ललकारने आ गई है। बल्लार का अश्वरूप, अच्छा हुआ तू स्वयं ही मरने चला है, वरना असुर सम्राट वाली ने तुझे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ करना पड़ता। वल्लभ, तेरी मृत्यु मुझे यहाँ खींच लाई है नीच असुर। अपने पृथुक मानव रूप का आश्चर्य देखने के बाद भी तू यह दम कर रहा है। जब तेरे अधूरा मानव रूप मुझे परास्त न कर सकता तो तू यहाँ कहाँ से करेगा? सही कहा तूने बाली, अपने मानव रूप के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन यह भी सच है कि अगर वल्लभ और अलार एक हो जाए तो वल्लार के सामने तो कुछ भी नहीं है नीच असुर। अलार का एक हाथ सलामत छोड़कर गलती कर दी तूने बाली। पहले जिस्म एक होते हुए भी मानव और पशु के मानस अलग अलग थे। आज जिस्म भले ही अलग हो गए हो, परंतु वल्लभ और अलार की आत्माएं एक है, और आत्मा की एकता के सामने दुनिया की कोई शक्ति टिक नहीं पाएगी।
ओ बाली को मरते ही उसके शरीर में से एक ऐसी सियाह ऊर्जा निकल रही है जो पूरे वातावरण में मिल रही है और चहुं दिशाओं से ऐसी कुलसित ऊर्जा आकर इसमें समाहित हो रही है। बाली कोई साधारण असुर सम्राट नहीं था। उसकी तामसिक शक्तियाँ असुरों में सर्वोपरि थी, इतनी अधिक कि देवता भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। उसका वध यदि कोई कर सकता था तो वो अश्व और मानव की सम्मिलित रूप। इसलिए भगवान विष्णु ने यह लीला रची जिसके तहत समुद्र मंथन से उच्चवृषा की उत्पत्ति हुई, उच्च श्रवा के पुत्र के रूप में वल्लार की उत्पत्ति हुई। मैं जानता था कि वल्लार को तभी परास्त किया जा सकता है जब उसकी शक्ति विभाजित कर दी जाए। इसलिए मैंने बाली को यह उक्ति सुझाई जिसके कारण वल्लार दो भागों में बट गया। माता ताम्रा अश्वमाता होने के कारण आप वल्लार की देवी माता हुई। मुझे पता था कि यदि देव माता पर विपत्ति आए तो वल्लार उन्हें बचाने अवश्य आएगा। गलती सिर्फ इतनी हुई कि मुझे अंदेशा था कि अपनी रक्षा के लिए वल्लार का अश्वरूप आएगा जो कि शारीरिक बल में कमजोर है। बाली आसानी से उसका वध कर देता और फिर उसका दूसरा मानव रूप भी अशक्त हो जाता, जिस कारण उसे मारना आसान हो जाता। पर एक तो वल्लभ की जगह अलार आपको बचाने पहुंच गया, दूसरा अपनी शक्ति के दम्भ में चूर बाली ने अपने गुरु की चेतावनी अनसुनी कर दी। पुत्र अलार, तुमने अपनी देव माता को अपना ऋणी बना लिया है। उक, ऐसा ना कहें देव माता। माता के सम्मान की रक्षा करना ही पुत्र का सर्वोपरि धर्म है। माता की गोद में प्राण त्याग रहा हूँ। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई पुत्र ना होगा। नहीं वल्लार, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर तो कोई भी माता धन्य हो जाएगी। धन्य होंगे वे लोग जिनकी रक्षा का दायित्व वल्लार उठाएगा। मैं अश्वमाता ताम्रा तुम्हें वरदान देती हूँ वल्लार, अगले जन्म में तुम धरती पर अश्वमानव रूप में जन्म लोगे। तुमसे ही अश्वमानव की जाति की धरती पर उत्पत्ति और उत्थान होगी। दैत्य, असुर, दानव सब पर तुम भारी पड़ोगे। एक विलक्षण अश्वमानव होगे तुम। इच्छाधारी अश्व के सम्राट होगे, अश्वराज होगे। तुम्हारी भी दोषी हूँ वल्लभ, मेरा मानव तुम्हारा भी दोषी हूँ वल्लभ। मेरा मानव हृदय भी ऋषि कन्या के लिए धड़कता रहा, परंतु मैंने सदैव धर्म और कर्तव्य को ही सर्वोपरि रखा। यदि अपने विवेक की भी सुनता तो तुम्हें मुझसे अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती। दोषी हम दोनों हैं अलार। संसार के प्रत्येक प्राणी भीतर दोनों ही भावनाएं विद्यमान होती है, उग्र और सौम्य। जो प्राणी इन भावनाओं में सामंजस्य नहीं बैठा पाता उसका वजूद यूं ही दो फाड़ होकर बिखर जाता है। तुम उग्र थे, ढीठ और जड़बुद्धि थे, परंतु मैंने भी कभी तुम्हें जो तुम हो वैसे ही तुम्हें स्वीकारने की चेष्टा नहीं की। मैं वादा करता हूँ अलार, आने वाले जन्म में वल्लभ और अलार अलग नहीं होंगे। अलार, अलार, नहीं उठ अलार, यूं मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता तू। अलार की मृत्यु के साथ ही वातावरण फैलती सिया ऊर्जा मानो सैकड़ों असुरी आत्माओं का रूप लेकर तांडव कर रही हो। बाली साधारण असुर नहीं था। मृत्युपरांत भी उसकी आत्मा अभी धरती की परिधि में है। ऐसे में बाली की आत्मा और उद्दंड और प्रबल हो गई है। यदि शीघ्र ही बाली की आत्मा को नष्ट न किया गया तो वह अपनी शक्ति से पृथ्वी पर मौजूद असुरों को ही नहीं बल्कि मानवों, पशु पक्षियों और हर जीवित प्राणी का परिष्कृत कर देगा। ऐसा कदापि नहीं होगा असुर गुरु। वल्लार का आधा हिस्सा अभी जीवित है और मैं जानता हूँ कि बाली की आत्मा को कैसे रोका जा सकता है। आशीर्वाद दे देव माता, विजय भव पुत्र। यहाँ से वही स्मृति दृश्य शुरू हो रहे हैं जो लंबे समय से मेरे संपूर्ण अश्वराज रूप को चैन से सोने नहीं देते थे। थका हुआ और बुरी तरह घायल वल्लभ बेहद दुर्गम वन से गुजर रहा है। बाली की तामसिक आत्मा के शक्तिशाली होने की वजह से पूरा वन अंधकारमय हो रहा है। बाली की आत्मा वन के काफ़ी प्राणियों को कुलसित कर चुकी है। ये सभी असुरी हो चुके हैं और अब वल्लभ पर वार कर रहे हैं। प्राणी क्या, इन वन के पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी बाली की आत्मा द्वारा कुलसित कर दी गई हैं। स्वप्न में मुझे सदैव लगता था कि अश्व ने अपने भीतर देवश्व गुण उत्पन्न किए, परंतु आज स्मृति दृश्यों ने रहस्योदय घटना कर दिया। वल्लभ स्वयं ही देवश्व नहीं बना, अपितु मृत अलार की आत्मा उसमें समाहित होकर उसे दिव्य अश्वरूप प्रदान कर रही थी, जिसके तेज से परिकृष्ट भस्म हो रहे हैं। परिकृष्टों को भस्म करता हुआ वल्लभ अलार की आत्मा को अपने भीतर संजोए उस पठार की ओर बढ़ रहा है
मैं जानता हूँ कि उसकी मंजिल क्या है। महर्षि फूक मासन और ऋषि कन्या की कंदार। आओ वल्लभ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। देवराज इंद्र भी यहाँ उपस्थित थे। गुरुदेव इंद्र, आप यहाँ धरती पर? आना ही पड़ा वत्स। असुरराज बाली के कारण हम देव धरती पर नहीं आते थे, क्योंकि देव शिष्य वल्लार धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैनात था, इसलिए हम निश्चित थे। परंतु तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। स्वप्न में मुझे कभी भी घटनाएं पूर्ण रूप से नहीं दिखती थी। आज इस पूरे प्रकरण का मंतव्य मेरी समझ में आ रहा है, और यह भी समझ आ रहा है कि मुझे यह स्मृति स्वप्न रूप में क्यों नजर आती थी। आपका भी अपराधी हूँ मैं देवराज, और इस ब्रह्मांड का भी। इसलिए आया हूँ यहाँ ताकि अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूँ। जो भूल मैंने की है उसे सुधार सकूँ, और उसका सिर्फ एक ही मार्ग है। आप जानती है वह मार्ग क्या है देवी? महर्षि मुझे बता चुके हैं। क्या कोई और रास्ता नहीं? किसी और तरीके से बाली की आत्मा को रोकना संभव नहीं? नहीं देवी, यही एकमात्र मार्ग है, यही अंतिम पड़ाव है। इस जन्म में आपको अपना नहीं बना सका, परंतु यह वादा है मेरा कि अगले वाले जन्म में अपने संपूर्ण अश्वमानव रूप में हमारी अधूरी प्रेम कहानी अवश्य पूरी होगी। समय व्यर्थ मत कीजिए देवी। मैं वापस आऊँगा, चाहे 100 जन्म भी क्यों ना लेने पड़े, अपने संपूर्ण रूप में आपका विरण करने में। हिंद खचाक सुबुक, अपने हाथों से अपने प्रेम का वध किया है मैंने। यह कैसा विधि का विधान है देवराज? बोलिए देवराज, आखिर मेरा क्या अपराध था जिसका यह दंड मिल रहा है मुझे? यह दंड नहीं है पुत्री, तुमने तो पूरी पृथ्वी का कल्याण किया है, और स्वयं वल्लार का भी। अलार के शरीर के मृत हो जाने के पश्चात उसकी आत्मा वल्लभ में समाहित हो गई और उसे देवअश्व बना दिया। उसने विकृत्य का तो नाश कर दिया, परंतु वल्लभ के शरीर के साथ वह बाली की उद्दंड आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकता था। देखो, अब वल्लार के अधूरे जिस्म नष्ट हो चुके हैं, और वल्लार की आत्मा पुनः अपना संपूर्ण रूप धारण कर चुकी है। अब वल्लार का संपूर्ण आत्मा का मुकाबला बाली की आत्मा से होगा। वल्लभ ने प्राण आहुति इसलिए दी क्योंकि वह जानता था कि बाली की आत्मा का मुकाबला उसकी यानी वल्लार की संपूर्ण आत्मा ही कर सकती है। अपने काल को देख ले नीच असुर, आत्मा संपूर्ण हो चुका है वल्लार। शरीर तो मैं सिर्फ असुरों का स्वामी था, परंतु देह त्याग करके मैं अनंत परिकृष्ट आंशिक शक्तियों का अग्रणी बन गया हूँ। वल्लार, बता, तू मुझे पूरी पृथ्वी को परिकृष्ट करने से कैसे रोकेगा? तू भूल गया मूर्ख, बाली की मैं अभी भी एक आत्मा हूँ। यदि तेरे पास पाप आत्माओं की तामसिक शक्ति है, तो मेरे साथ भी असंख्य अनगिनत सदा आत्माओं की सात्विक शक्तियाँ हैं। देख, देवताओं के दिव्य प्रकाश के सम्मुख तुम शक्तियों का अंधकार किस प्रकार अस्तित्व विहीन होता है। अब न्याय करेगी अश्व शक्ति। नहीं नहीं, अतः तुमने अपने इस जन्म के उद्देश्य को सफल कर दिया वत्स वल्लार। अब माता ताम्रा के वरदान अनुसार तुम्हारा अगला जन्म धरती पर अश्व मानवों के अग्रणी के रूप में होगा, परंतु इस जन्म में अपने अस्तित्व को लेकर तुमने जो भूल की है उसे पुनः ना दोहराना। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। वुल्फा प्रतिज्ञा। आज तक इस बात से अनभिज्ञ था मैं कोकणी राज्य की एक और राजकुमारी भी थी। शैतान की बेटी माया ने मानवी रूप में कोकणी राज्य में जन्म लिया था, परंतु माया यह बात कैसे जानती थी कि वुल्फा ने सूर्या को तंत्र विज्ञा से मतिभ्रमित किया हुआ है। तुम मूर्ख थे वुल्फा, और सदैव मूर्ख ही रहोगे, अन्यथा तुमने मेरे पहले प्रणय प्रस्ताव को तभी स्वीकार कर लिया होता। तो अब तूने अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए यह चाल निकाली है, चालाक लोमड़ी। ठहरिए महारानी, कौन है तू पतित कन्या? तेरा यह दुस्साहस कि हमारे सम्मुख तू वुल्फानो नरेश से उद्दंडता करे, हम तेरी जीवा खींच लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।